कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि ट्रेड ने तुम्हारा एसएल लिया और सीधा उस डायरेक्शन में चला गया जहां तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, वक्त लगता है समझने में कि तुम्हारा स्टॉप लॉस गलत नहीं था, बल्कि तुमने अपना स्टॉप लॉस एक ऐसी जगह प्लेस किया जहां मार्केट उसे हंट करना चाहती थी। तुम गलत ट्रेड नहीं ले रहे थे, बल्कि तुम अपना एसएल रैंडमली प्लेस कर रहे थे विदाउट एनी लॉजिक। देखो, मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस लगाना कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं होती, बट कहाँ लगाना है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, बिकॉज यही तुम्हारी सक्सेस और सर्वाइवल डिसाइड करता है। और इस डिसीजन का सबसे बेहतरीन तरीका है प्रोटेक्टेड स्विंग, जो कि ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूं। सो जिसने अब तक वो वीडियो नहीं देखी, आई सजेस्ट यू टू वॉच दैट फर्स्ट, बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्विक रिकैप ऑन प्रोटेक्टेड स्विंग। प्रोटेक्टेड स्विंग बेसिकली इनवैलिडेशन लेवल होता है। इन दिस एग्जांपल यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमारे पास बुलिश अप क्लोज कैंडल्स हैं और ये हमारे पास बाई साइड की लिक्विडिटी है। प्राइस ने इस बाई साइड की लिक्विडिटी को स्विप किया और फौरन से इस बुलिश कंसेक्यूटिव अपोजिट कैंडल्स के नीचे आकर क्लोज हो गई। इसका मतलब हम बुलिश चल रहे थे और अब प्राइस हमारी बेयरिश कंफर्म हो चुकी है, प्राइस ने सीएसडी दे दिया है। इट्स मीन कि ये जो हाई है हमारा, ये अब हमारा प्रोटेक्टेड हाई बन चुका है, प्रोटेक्टेड स्विंग। मतलब अब हम क्योंकि बेयरिश हो चुके हैं और अगर हम बेयरिश का सेटअप देख रहे हैं, प्राइस यहाँ कहीं भी घूम रही हो, हम बेयरिश ही रहेंगे जब तक कि प्राइस इस बेयरिश हाई को ब्रेक ना कर दे। ये बेसिकली हमारा एक इनवैलिडेशन लेवल है। जब तक ये हमारा प्रोटेक्टेड है, हमारी जो बेयरिश पोजीशन है वो वैलिड रहेगी। हियर वी हैव एन एग्जांपल। प्राइस ने जैसे ही हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरो को टैप किया, हमने यहाँ पे ये देखा कि प्राइस ने यहाँ पर एक बाय साइड की लिक्विडिटी को रेड किया है और अपोजिट क्लोज कैंडल्स के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दे दी है। इट्स मीन कि ये अब हमारा प्रोटेक्टेड हाई बन चुका है। जब तक ये हमारा प्रोटेक्टेड है, हम यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं और हम बेरिश की पोजीशन देख सकते हैं। अगर ये पॉइंट ब्रेक हुआ हमारा, तो हमारा जो बेरिश पोजीशन है वो इनवैलिड हो जाएगा। और अगर हम रिस्क टू रिवर्ट के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हम यहाँ पर अगर आप देखो तो हम अपने बॉडी के ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट कभी-कभी आपको ये अपने माइंड में रखना होगा कि कभी-कभी प्राइस आपकी इसे स्विप करके जा सकती है नीचे। बट इन टर्म्स ऑफ रिस्क टू रिवर्ट रेशियो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो। बट अगर आप प्रोटेक्टेड हाई के ऊपर अपना स्विंग पोजीशन रखो, अपना स्टॉप लॉस रखो, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। अब बेसिकली आपको अपना जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो एक ऐसे लेवल पर करना है जहां आपको लगता है कि मार्केट अगर यहाँ आई, मेरा आइडिया इनवैलिडेट हो जाए, चाहे वो बुलिश का आइडिया हो चाहे वो बेयरिश का आइडिया हो, तो मेरा आइडिया इनवैलिड हो जाएगा। आपको ये अपने ध्यान में रखते हुए अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अगर तुम प्रोटेक्टेड स्विंग को अपने माइंड में रखते हुए स्टॉप लॉस प्लेस करते हो, तो तुम्हारा एसएल इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली प्लेस होता है। यानी अगर मार्केट सच में बुलिश है, तो मार्केट दोबारा उस लो को टच भी नहीं करेगा। ये सब करने का मकसद सिर्फ एक है कि तुम अपना एसएल रैंडमली प्लेस ना करो। हर एसएल के पीछे एक लॉजिक हो, एक रीजनिंग हो। सो नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द ट्रेडिंग व्यू चार्ट एग्जांपल। देखो, बेसिकली स्टॉप लॉस प्लेसमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनवैलिडेशंस को समझना। मतलब कि मेरा सेटअप कहाँ गलत साबित हो जाता है। जैसे इस वीडियो में अपने मॉडल के अकॉर्डिंग मैं आपको इनवैलिडेशंस बता रहा हूँ, जिससे आपका कोर और आपकी फाउंडेशन क्लियर हो जाए और आप अपने खुद के इनवैलिडेशंस लेवल को समझ पाओगे। जो भी आप पीडी एरो ट्रेड करते हो, जो भी मॉडल ट्रेड करते हो, आपका सिर्फ एक फाउंडेशन होना चाहिए कि इस लेवल पे मेरी प्राइस इनवैलिड हो जाएगी। रैंडम एसएल प्लेस नहीं करना। हर पीडीआरए का अपना एक इनवैलिडेशन लेवल होता है। सपोज दैट अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहा हूँ, क्या मेरा इनवैलिडेशन ऑर्डर ब्लॉक के पूरे बॉडी ब्रेक होने पर होगा या विक तक रिस्क लूंगा? अगर मैं एफवीजी यूज कर रहा हूँ, क्या इनवैलिडेशन स्विंग लो ब्रेक होने पर होगा या दूसरे साइड का गैप फिल होने पर? ये क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने होते हैं और इसका एग्जैक्ट कोई भी आपको रेडीमेड नहीं दे सकता। आपको खुद अपना बनाना होगा कि मेरी इनवैलिडेशंस कहाँ हैं, चाहे वो बैक टेस्टिंग से हो या लाइव जर्नलिंग से वो डाटा आपको मिले। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा आपका इनवैलिडेशन कहाँ है, आपका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट गैसवर्क और रैंडम ही रहेगा। लेकिन जब ये क्लियर हो जाता है, आपका ऐसा लॉजिकल और पावरफुल हो जाता है, वो रैंडम नहीं रहता। सो हियर वी हैव अ फर्स्ट एग्जांपल, गोल्ड डेली चार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर गौर से देखें तो हमारे पास एक एफईजी मौजूद है। मतलब अगर आप यहाँ पर पैटर्न को समझने की कोशिश करो तो IRL
इंटरनल टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हमारा बनेगा, हमारा ये जो एक्सटर्नल रेंज है ये टारगेट करेंगे हम। और प्राइस ने प्रीवियस कैंडल को ऑलरेडी स्विप कर रखा है, इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल हम, अगर आपने मेरी नेक्स्ट डे मॉडल वाली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि अगर प्राइस ने इसे स्विप किया है तो नेक्स्ट कैंडल हमारी बेयरिश बनेगी। और हमारा जो टारगेट है इस वक्त ये है एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी। अब हम 1 आवर पे मूव करते हैं और यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो ये हमारी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारा एक डिस्प्लेसमेंट था वो ये लेवल है डेली की एफईजी। प्राइस ने 1 आवर पर इसमें एक स्विप किया, बाई साइड की लिक्विडिटी को स्विप किया। अब अगर आप यहाँ पर देखो, अगर हम सही में बेयरिश हैं सो वी नीड अ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हम सही में बेयरिश हैं और हमारा टारगेट ये एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी है जो डेली टाइम फ्रेम पर हमारे मौजूद है। अब अगर हम आगे मूव करें तो हमने ये देखा कि प्राइस हमारी यहाँ पर सीएसडी दे चुकी है। अब हम सक्सेसफुली अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं 5 मिनट पर। सो हेयर आई एम इन अ 5 मिनट चार्ट। 5 मिनट पर जैसे ही मैं मूव करता हूँ तो मैंने देखा कि 5 मिनट पर डेली के पीडी एरे के अंदर ही हमारे पास यहाँ पर एक बाई साइड की लिक्विडिटी मौजूद है और ये 1 आवर की सीएसडी ऑलरेडी यहाँ हमारे पास मौजूद है। अब मैं क्योंकि वेट कर रहा हूँ कि प्राइस एट लीस्ट हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक पर आए, और अगर आप इसको गौर से देखो तो यहाँ पर एक यूनिकॉर्न मॉडल भी बना हुआ है। ऐसे यूनिकॉर्न मॉडल बना हुआ है। प्राइस ने यहाँ पे स्टॉप हंट किया और यहाँ से ये ऊपर गई, मतलब ये हमारा एक ब्रेकर है, द लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर द लेग अप दैट टुक द लिक्विडिटी इज अ ब्रेकर। तो मैं सिंपल अभी यहाँ पे एक अपोजिंग क्लोज कैंडल ही मार्क कर रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे, और अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। आगे अगर मूव ऑन करें तो प्राइस ने हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। जैसे ही प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस और अपनी एंट्री बेसिकली हम प्लेस करेंगे। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, मैंने आपको बताया था कि मेरा इनवैलिडेशन लेवल इस वक्त ये प्रोटेक्टेड हाई है। मेरा इनवैलिडेशन लेवल क्योंकि प्रोटेक्टेड हाई है तो मैं अपना एसएल यहाँ पर ही रखूंगा, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस ऊपर आए इस एफईजी को भी टैप करे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने एसएल को अब नीचे कर लूं, बिकॉज मुझे ये पता है कि हो सकता है अगर ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करा तो हो सकता है ये एफईजी वर्क कर जाए। बिकॉज मेरा जो इनवैलिडेशन है यहाँ पर है, यहाँ पर अगर प्राइस आती है तो मेरा जो आइडिया है वो इनवैलिड हो जाएगा। अगर प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी मेरा आइडिया इनवैलिड हो जाएगा और प्राइस हमारी अपसाइड की तरफ चले जाएगी। तो आपको यही समझना है बेसिकली स्टॉप लॉस प्लेस करते वक्त अपना जो एसएल है वो आपने कहाँ रखना है, आपका इनवैलिडेशन लेवल क्या है। बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स के फिक्स कर लो, इतने पिप्स पर अपना एसएल रखा करो, इतने पिप्स पर अपना एसएल रखा करो। वो लॉजिकल एसएल नहीं है, वो तो रैंडम एसएल है। मतलब आपने फिक्स कर लिया, आपका जो आइडिया इनवैलिड होगा वो यहाँ जाकर होगा और आपको कहा जाता है कि एक्स नंबर ऑफ पिप्स आपने यूज करने अपने एसएल पे और इतना ही हमेशा एसएल रखना है। एसएल हमेशा सेम नहीं होता, एसएल कभी बड़ा हो सकता है कभी छोटा हो सकता है, डिपेंड ऑन योर इनवैलिडेशन। अगर हम आगे मूव करें सो यू कैन सी प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, थोड़ी ऊपर गई। अब जैसी थोड़ी ऊपर गई प्राइस नीचे आती है टीपी टीपी देने की तरफ, हमारे प्रॉफिट टारगेट की तरफ, और उसके बाद दोबारा ऊपर चले जाती है। हमें पता है कि हमारा इनवैलिडेशन यहाँ है, प्राइस यहाँ कहीं भी घूमते रहे हम सुकून से बैठ के पेशेंस के साथ वेट करेंगे कि हमारी एंट्री कहाँ पर एग्जीक्यूट होती है। So in the second example, we are gonna use US30 Dow Jones 4 hour chart। और अगर आप यहाँ गौर से देखो तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हमारे पास है कि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल को स्विप किया। अगर प्रीवियस कैंडल को स्विप किया, यू नो नेक्स्ट डे मॉडल मेरी वीडियो आप देख चुके हो, अगर नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप देख सकते हो। बट अगर आप यहाँ देखो तो प्राइस ने क्योंकि प्रीवियस कैंडल को स्विप किया नीचे से, नेक्स्ट कैंडल हमारी बुलिश बनेगी अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट डे मॉडल। सो ये हमारा टारगेट है इंटरनल टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी 4 आवर के लेवल पर मौजूद है यहाँ पर। और जैसे ही प्राइस 4 आवर के लेवल पर आती है व्हाट आई ऑब्जर्व, सबसे पहली चीज जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि यहाँ पर हमारे सेल साइड की लिक्विडिटी मौजूद है और यहाँ पर हमारी सीएसडी कंफर्म होगी। अब आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो कि आपके पूछने से पहले ही मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसे सीएसडी मार्क क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया। बिकॉज मैं ये देखता हूँ कि ये जो स्टॉप हंटिंग हुई है उससे पहले का जो मूव है वो ये है। मैं क्योंकि इसे स्टॉप हंट इस वक्त मान रहा हूं, तो जो उससे पहले का जो मूव है जिसने स्टॉप हंट किया, जो लैग है, ये पूरी एक लैग है। तो मैंने इस पूरी लैग का पॉजिटिव कैंडल मार्क किया है, मतलब बुलिश कैंडल जो हमारी मार्क है यहाँ पर। अगर प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, सॉरी बेयरिश कैंडल, अगर प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो हम बुलिश हो जाएंगे।
सो व्हाट आई सी हियर, प्राइस ने यहाँ पर हमारे इस CSD के ऊपर क्लोजिंग दी। नाउ वी आर बुलिश। मैं सिंपल अपनी एंट्री यहाँ पे प्लेस करूंगा। मेरी इनवैलिडेशन लेवल इस वक्त ये है, मेरी इनवैलिडेशन लेवल इस वक्त ये है। अब हो सकता है प्राइस हमारी आ जाए, यहाँ पे स्विप कर सकती है प्राइस, बट क्योंकि हमें अपना आरआर भी एडजस्ट करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सारे पीडीआर खत्म हो जाएंगे। मेरा इनवैलिडेशन, मेन इनवैलिडेशन तो ये है, लेकिन क्योंकि मैं अपना आरआर एडजस्ट कर सकूं, अगर मेरा एसएल कम होगा, मतलब थोड़ा सा छोटा होगा, तो मेरा ऊपर से टारगेट भी थोड़ा कम हो जाएगा, 2 आरआर कंप्लीट पहले हो जाएगा मेरा। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये एफईजी है, ये एफईजी है, ये सारे एफईजी कवर हो रहे हैं, तो इन सब के नीचे अपने ऐसा लगता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वाली भी एफईजी फेल हुई तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि प्राइस हमारी फेल कर जाए, नीचे चले जाए। तो मैंने इस वजह से अपना एसएल एडजस्ट किया अपनी इनवैलिडेशंस को देखते हुए, और उसके बाद हमारी यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट हुई, एंड नाउ वी आर अप। नाउ वी आर गोना मूव इनटू द थर्ड एग्जांपल। और अगर आप यहाँ देखो तो जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम हम इस वक्त देख रहे हैं, डेली टू 1 आवर हम अपना सेटअप एग्जीक्यूट करेंगे। सो डेली टाइम फ्रेम पर सिंपल प्राइस ने इस एफईजी पे टैप किया, प्राइस ने प्रीवियस कैंडल को स्विप किया, नेक्स्ट कैंडल हमारी बुलिश, मतलब हमारा बायस बुलिश है, और हमारा टारगेट ये बाई साइड के लिक्विडिटी है। नाउ वी मूव इनटू द 1 आवर चार्ट, और 1 आवर चार्ट पे हम डेली के लेवल पर मौजूद हैं, और डेली के लेवल पर प्राइस ने यहाँ पे स्टॉप हैंड किया। अब यहाँ पर हमारे पास सीएसडी मौजूद है, ये पूरी लैग है, और इस पूरी लैग के बनने से पहले जो अपोजिट, जो फर्स्ट अपोजिट कैंडल है, क्योंकि हम बेयरिश जाएंगे तो अपोजिट कैंडल बेयरिश है, तो बेयरिश का हाई हमने यहाँ पे मार्क किया। अब प्राइस जैसी इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, नाउ वी आर बुलिश। अब जैसे ही हम बुलिश हुए, मैंने अपनी एंट्री यहाँ पे प्लेस की, मेरा एसएल इनवैलिडेशन के नीचे, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइस अगर नीचे आती है, अगर इस लो को भी स्विप करने के लिए प्राइस आए नीचे, तो जब तक कि ये प्रोटेक्टेड लो मेरा प्रोटेक्टेड है, मैं बुलिश हूँ, बिकॉज प्राइस ने इस पूरी रेंज को ब्रेक कर दिया है। मतलब जब तक प्राइस यहाँ कहीं घूमते रहेगी हम बुलिश होंगे, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ आरआर, मैं अपनी एंट्री, अपने जो एसएल है उसको इस स्विंग लो के नीचे रख रहा हूँ, क्योंकि अगर प्राइस नीचे आती है तो ज्यादा चांसेस, अगर इसको ब्रेक किया तो ज्यादा नीचे ही जाएगी प्राइस, हो सकता है, बट इसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा, इसमें रिस्क कम होगा। इफ यू आर विलिंग टू टेक अ रिस्क, यू कैन टेक द रिस्क नाउ, बट मैं अपना एसएल, अपना इनवैलिडेशन इस वक्त देखो, मेन इनवैलिडेशन तो हमारा ही है, लेकिन अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो प्राइस वीक हो जाएगी, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे अपना एसएल रखा है, और इस तरीके से प्राइस नीचे आती है थोड़ा, और उसके बाद हमारी एंट्री हिट हो जाती है। दिस इज द फोर्थ एग्जांपल, और हम यूज करेंगे नैस्डैक का चार्ट विच इज 1 आवर। सबसे पहली चीज अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है जहां से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, और ये हमारी बाय साइड की लिक्विडिटी है, प्राइस ने रेड किया, और हम जो टारगेट कर रहे हैं वो सेल साइड की लिक्विडिटी है। और एक चीज और ऑब्जर्व करो तो हमारे पास यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तो जैसे ही मैं 5 मिनट पे मूव करता हूँ 1 आवर के बाद, क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम 1 आवर के साथ 5 मिनट अलाइन होता है, तो 5 मिनट पे जब मैं अब मूव करता हूँ तो इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये वाली हमारी बाय साइड की लिक्विडिटी थी जो प्राइस ने रेड किया था, और अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने स्टॉप हैंड का। तो प्राइस ने यहाँ पे स्टॉप हैंड किया, और ये हमारी सीएसडी है। जब प्राइस इसके नीचे क्लोज होगी, जब भी हमारी ये टारगेट, हमें कंफर्म होगा कि ये टारगेट पूरा होने के चांसेस हैं, हम बेयरिश हो चुके हैं, तो जैसे ही प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, अब मैंने यहाँ पे अपना एसएल और अपनी टीपी और अपनी एंट्री एग्जीक्यूट, अपनी एंट्री यहाँ पे प्लेस की। मेरा एसएल यहाँ पे क्यों है? बिकॉज दिस इज माई इनवैलिडेशन। प्राइस हो सकता है ऊपर आए, इस ऑर्डर ब्लॉक से हो सकता है रिजेक्ट कर जाए, हो सकता है इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट करे, मतलब मेरा जो इनवैलिडेशन है वो इसके ऊपर होगा। बहुत सारे लोग फिक्स पिप्स रखते हैं कि यार बस इतने पिप्स का ही हमें एसएल रखना है। दिस इज नॉट अ लॉजिकल एसएल, अगेन बता रहा हूँ। एसएल जो हमें प्लेस करना होता है, हमेशा हमें ये देख के प्लेस करना होता है कि मेरा जो ये बेयरिश आइडिया, ये इनवैलिड कहाँ पर जाके हो जाएगा, वहां मेरा एसएल होगा, और उसके अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट करूंगा अपना प्रॉफिट टारगेट। तो हेयर यू कैन सी प्राइस ने हमारी एंट्री को एग्जीक्यूट किया, प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुई और हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई, प्राइस ने एटलीस्ट हमें हाफ आरआर दिया, बट प्राइस रिवर्स कर गई। यही होता है जब आप अपना एसएल और ऐसे लेवल पे रखते हो जहां पे अगर आपको पता है कि अगर प्राइस वहां गई तो मैं इनवैलिड हो जाऊंगा, अदरवाइज बीच में कहीं भी घूमते रहे प्राइस, मेरी प्राइस इनवैलिड नहीं होगी। तो ये वही एग्जांपल है। अगर आप यहाँ देखो, बहुत सारे लोग ब्रेक इवन पे भी आप ब्रेक इवन कर देते हैं बहुत जल्दी। तो अगर आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है और आपको वो रिस्क कंफर्टेबल हो आप उस रिस्क को लेने में,
सो व्हाई यू एडजस्ट योर एसएल एंड टीपी, उसे ब्रीथिंग का मौका दो और उसे मूव करने दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, आपके पास प्राइस अगेन रिवर्स करती है, बट अभी तक प्राइस हमारे एसएल को हिट नहीं किया। एसएल हमारा कहाँ पर लॉजिकल होगा, इस इनवैलिडेशन लेवल पे। तो अब अगर आप यहाँ देखो, प्राइस हमारे दोबारा से टीपी से प्रॉफिट से लॉस पर आ चुकी है, बट अभी हमारा लॉस बुक नहीं हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, बिकॉज अभी तक हम अपने वैलिडेशन लेवल पर हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो, प्राइस दोबारा नीचे आती है, दोबारा ऊपर जाती है, और हमारे पास बहुत सारे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, प्राइस दोबारा ऊपर जाती है, लेकिन अभी भी हम अपने वैलिडेशन लेवल पर है। ये हमारा जो ये एरिया है, ये वैलिड है, यहाँ से प्राइस किसी भी टाइम गिर सकती है। जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोज ना दे दे, हम बुलिश नहीं होंगे, हम अभी तक बेयरिश हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो प्राइस ने थोड़ा सा पेशेंस लेवल आपका टेस्ट किया, उसके बाद प्राइस नीचे आई, अगेन आपकी एंट्री के करीब गई प्राइस, आपका हार्ट बीट तेज किया और प्राइस अगेन नीचे जाती है, आपका 2 RR हिट करती है और आपका जो टारगेट है वो भी आपका हिट हो जाता है। सो हेयर हाउ वी एग्जीक्यूट आर ट्रेड्स, एग्जीक्यूट आर स्टॉप लॉस, इस तरीके से हम अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करते हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है, इतना एक सवाल करना है खुद से कि हमारा जो इनवैलिडेशन है वो किस लेवल पर होगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर। स्टॉप लॉस तो बहुत सारे लोग लगाते हैं, बट स्टॉप लॉस प्लेस करने का सही तरीका वही समझता है जो मार्केट की रिस्पेक्ट करता है। प्रोटेक्टेड स्विंग कोई मैजिकल लेवल नहीं होता, ये तुम्हारी सोच का रिजल्ट होता है। एक पॉइंट जहां तुम कहते हो कि अगर मार्केट इस लेवल पे गई तो मेरा आइडिया इनवैलिडेट हो जाएगा, एंड दैट्स ओके। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस तुम्हें इनसिक्योर फील करा है तो तुम्हारा स्टॉप लॉस नहीं बल्कि तुम्हारी सोच वल्नरेबल है। जब तुम प्रोटेक्टेड स्विंग को समझ जाते हो तो तुम हर एसएल को एक एज में कन्वर्ट कर देते हो, और यही माइंडसेट हम देखते हैं लेजर ट्रेडिंग क्लब में, विच यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको स्टॉप लॉस प्लेस करने का सही तरीका समझ आ गया तो आप इस वीडियो को किसी सीरियस ट्रेडर के साथ शेयर कर सकते हैं और उसकी भी हेल्प कर सकते हैं। बट फॉर नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। मिलता हूं मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।